दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि दुनिया को चलाने वाली हिडन पावर्स होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मैनेज करने का पावर रखती है। नाम है ब्लैक रॉक। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एम्पायर है और लोग इसे फैमिली भी कहते हैं, जो हर बड़े डिसीजन के पीछे छुपी होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लैक रॉक फैमिली का पूरा सच। कौन है, क्या करते हैं, क्यों इन्हें दुनिया में सबसे पावरफुल समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका करण सिंह। स्वागत है आपका सोच के एक नए सफर में। ब्लैक रॉक एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट का मतलब सिंपल है, बैंक्स, गवर्नमेंट और बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा इकट्ठा करना और उन्हें इन्वेस्ट करना, जैसे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट्स में और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में। आज के टाइम पे ब्लैक रॉक के पास लगभग 12.5 ट्रिलियन एसेट्स हैं। सोचिए, इंडिया की पूरी इकोनॉमी की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। कंपनी की शुरुआत 1988 में लैरी फिंक और उनके कई पार्टनर्स ने मिलकर की थी और आज भी लैरी फिंक इस कंपनी के सीईओ। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी पैसा बनाती कैसे है। इस कंपनी के दो पिलर हैं। पहला, एसेट मैनेजमेंट, आई शेयर्स, फंड्स और ईटीएफ्स। ये लो कॉस्ट फंड्स होते हैं जिसमें आम इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरा पिलर, टेक्नोलॉजी और एडवाइजरी। वो सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है उनकी कंपनी का, जिसका नाम है अलादीन। अब आप सोचेंगे कि अलादीन है क्या। अलादीन कोई चिराग वाला अलादीन नहीं, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है। उसकी फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी डेब्ट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक ऐसा एआई बेस्ड सिस्टम है जो ट्रिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियो का रिस्क एनालाइज करता है, ट्रेडिंग डिसीजंस सजेस्ट करता है और साथ ही साथ बड़े बैंक्स को भी हेल्प करता है। और दुनिया के हजारों इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक का अलादीन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मतलब ब्लैक रॉक अपना पैसा ही मैनेज नहीं करता, बल्कि दूसरों का मेकिंग डिसीजन भी कंट्रोल करता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ब्लैक रॉक के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल दुनिया का कंट्रोल पैनल भी। अब हम जानेंगे कि ब्लैक रॉक के आगे फैमिली क्यों लगता है। ब्लैक रॉक फैमिली का मतलब कोई सीक्रेट ब्लड फैमिली नहीं, ये असल में उनका लीडरशिप ग्रुप है। लैरी फिंक और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड मेंबर्स और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स। इनकी पावर इतनी बड़ी है कि इन्हें अक्सर गवर्नमेंट ऑफ मनी कहा जाता है। सोचिए, अमेरिका और यूरोप की गवर्नमेंट्स जब नई फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती हैं, तब उनके इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स में इन्हें भी शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे ब्लैक रॉक के पावर और इन्फ्लुएंस की। ब्लैक रॉक ने अपनी पावर सिर्फ पैसे से नहीं बनाई, बल्कि अपने कनेक्शन से भी बनाई। ये लोग बड़े कॉर्पोरेशंस में मेजर स्टेक्स भी रखते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और टेस्ला। इन सब में ब्लैक रॉक का हिस्सा है। पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी ब्लैक रॉक के कंट्रोल में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं और गवर्नमेंट भी इनकी एडवाइजरी सर्विस लेती है। मतलब एक तरफ ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बनाता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक की एडवाइस देता है। यह है असली पावर। अब जहां पावर होती है वहां कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। पहला, टू बिग टू फेल। अगर ब्लैक रॉक के सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम आई तो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी हिल सकता है। दूसरा, मोनोपोली का डर। लोग कहते हैं कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मिलकर पूरी दुनिया के बड़े कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। और तीसरा, पॉलिटिकल लॉबिंग। और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ब्लैक रॉक अपनी पावर का यूज पॉलिसीज को अपने फेवर में बनवाने के लिए करते हैं और कुछ लोग तो इसे एक शैडो गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए कि गूगल के पास पूरी दुनिया का डाटा है और दूसरी तरफ ब्लैक रॉक के पास पूरी दुनिया का पैसा है। पैसे और डाटा के बेस पर पूरी दुनिया चलती है, इसलिए ब्लैक रॉक को इनविजिबल एम्पायर बोला जाता है। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक सीक्रेट माफिया नहीं है, ना ही कोई फैमिली डायनेस्टी। ये एक सिर्फ कॉर्पोरेट जायंट है जो अपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल से दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक कंपनी के पास इतनी पावर होना सही है, या फिर ये डेमोक्रेसी और कॉमन लोगों के लिए खतरा बन सकता है? आपका क्या कहना है? क्या ब्लैक रॉक को रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।